स्वामी जी, मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे अभी रिसेंटली एक बात बहुत सता रही है। जैसे कि अभी कोई भी परिवार में अगर किसी भी जन की अगर मृत्यु हो जाती है, तो मुझे इतना दुख नहीं होता है अभी जितना भी न्यूज़ में दिखा रहे सुशांत सिंह राजपूत का अभी मृत्यु हुई हो। तो उसके बारे में ज़्यादा ये रहता है फिक्र में, जैसे कि उसको ऐसा मारा गया। तो अ, मतलब कि अगर ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे कि जब भी वो इधर उपस्थित था, फिजिकल भी था, तभी उनको इतना ये नहीं मिला, क्या बोलते हैं, लव नहीं मिला जितना कि उनको मरने के बाद लव मिला है। तो क्या उनका जो ये सूक्ष्म शरीर रहता है, जो एस्ट्रल बॉडी, वो बिहाइंड मरने के बाद भी न्याय पाने को तत्पर रहते हैं? अच्छी बात कही है। मैं सोचूं कि इतनी मीडिया में सुशांत सिंह पूरी मीडिया में वही है, तो मैं बोला यहाँ आए क्यों नहीं सुशांत सिंह। आ गए, अच्छा किया आपने। देखो, पहली बात तो मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो सत्य नहीं होता। इस बात को समझ लें। मीडिया अपना खेल कर रहा है, वो अपनी टीआरपी ढूंढ रहा है। अभी बेरोजगारी पर वो बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सुशांत सिंह के मुद्दे को इतना उछाल दिया है कि बस तुम उसी उसी में उलझ जाओ, ताकि जो असली मुद्दा है वो चुक जाए। वो पर्पस है मीडिया का। इसलिए पहली बात तो, जो दिखाई दे रहा है ना, वो है नहीं वास्तव में। अब सुशांत सिंह ने किस आधार पर मृत्यु को एक्सेप्ट किया, मतलब आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ, वो परिस्थिति, वो स्थिति जानती। सत्य कोई जान नहीं सकता है। मैंने पहले ही कहा। आपको एक घटना बताता हूँ। एक आदमी 5,000 साल का, मुझे नाम नहीं पता है, ओशो ने कहा था उसका नाम, मुझे याद नहीं। 5,000 साल का इतिहास लिख रहा था। कितना? 5,000 साल का इतिहास लिख रहा था। बस वो किताब पूरी होने को थी, थोड़ा ही आखिरी अध्याय बाकी था। और हुआ क्या कि उसके घर के पीछे गली में बहुत शोर होने लगा, और वो दौड़ते हुए पीछे गया, देखने गया कि किस बात का शोर है। तो वहां एक लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। किसी के हाथ में चाकू था, कोई लाठी लेके खड़ा था, और कोई अलग अलग, कम से कम वहां 50-100 लोग खड़े थे। तो एक बात तो दिखाई पड़ रही थी कि एक व्यक्ति मरा था, खून से लथपथ था, उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो इतिहास लिख रहा था। तो उसने एक एक व्यक्ति को पूछा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आप तो यहीं खड़े हो, आपके सामने हुआ, या मैं कोई 2 मिनट बाद आया, कोई 2 मिनट पहले आया। तो उसने 10 जन को पूछा, 10 जन के उत्तर अलग अलग। वो हैरान हो गया। बोलता है कि यहाँ अभी इसी क्षण मेरे घर के पास ये घटना घटी है, और उसका सत्य निचोड़ में नहीं निकाल पा रहा। 10 आदमी 10 वक्तव्य दे रहे। कोई कहता है इस कारण से हुआ, कोई कहता है इसकी गलती है, कोई कहता है उसकी गलती है, कोई कहता है चाकू से मरा, कोई कहता है लाठी से मरा। अरे, सामने है चीज, और मैं उसका सत्य बाहर नहीं प्रकट कर पा रहा, मतलब उसको निदान नहीं कर पा रहा। तो मैं 5,000 साल का इतिहास लिख रहा हूं, जिसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। झूठी पहुंचेगा ना। वो तो जो तुम्हें सिखाया गया वही तुम दोहराओगे, जो तुमने किताब में पढ़ा है वही तुम दोहराओगे। वो तो इतिहास जो जीतता है, जिसका साम्राज्य होता है, वो लिखता है। वास्तव में वो होता थोड़ी है। तो ऐसा ही कुछ होता है सत्य के साथ। सत्य कुछ और ही होता है। किस कारण से, क्या कारण से, क्या कारण से। अब हो सकता है सुशांत सिंह किसी की भलाई के लिए मर रहा हो, किसी के कल्याण करने के लिए मर रहा हो, वो तुम्हें कहाँ पता है। वो तो तुम्हें लग रहा है। देखो, ये सब चक्करों में पड़ो मत। पहली बात, अगर तुम आध्यात्मिक साधक हो,
तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये सब बाधारूप हो जाएंगे, ये उलझोगे तुम। जितना इस मीडिया के माध्यम से सुनोगे तुम्हें वो पागल कर देगा। वो इस तरह की भी बात करेगा, उस तरह। एक काम करना, दोनों प्रकार की मीडिया में सुनना, कोई इस तरह की बात करेगा, कोई उस तरह की बात, तुम उलझ जाओगे। यही होगा जो उस फिलोसोफर के साथ हुआ। उसने आके क्या किया पता है? वो 5000 साल का जो इतिहास लिख रहा था, मेहनत इतनी सालों से की थी, उसको जला डाला, उस शास्त्र को जला डाला। बोलता है सब झूठ है। मैं अभी 2 मिनट पहले की घटना को सत्य, उसका सत्य कह नहीं सकता आपको, और मैं 5000 साल का इतिहास लिखने जा रहा था। सब झूठ है। तो ये बात सब कहने की है। और रही बात जो आप पूछ रहे हो, अगर उसने सही मायनों में सुसाइड किया, एक बेचैनी थी, तो एक बात पक्की है कि जो सुसाइड करते हैं, मतलब समय के पहले अपने तरफ से मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब समझो कि वो बहुत आकांक्षा से भरा, बहुत डिमांड थी, बहुत मतलब बहुत कुछ सपने थे उसके। वैसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसकी चेतना काफी समय तक मौजूद रहती, उसकी ऑरा, उसकी एनर्जी मौजूद है। वो जल्दी शरीर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मोह लग जाता है। वो इस शरीर में रहकर बहुत कुछ पाना चाहता था, बहुत कुछ उसके सपने थे। तो वो सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना, इसलिए तो बहुत आकांक्षी भी भटकते रहते हैं, जल्दी शरीर ग्रहण नहीं करते हैं, जल्दी जन्म नहीं लेते हैं। और जो मुक्त है, मतलब जो उसको भी शरीर ग्रहण नहीं होता, बहुत ऊपर की चेतना होती है, उसको भी वक्त लगता है, क्योंकि उसकी चॉइस होती है। वो चॉइस करके घर में प्रवेश करता है, ताकि उसकी जो आगे की थोड़ी सी यात्रा बाकी है उसमें छलांग लगे, वो सुविधा, वो आयोजन उसके लिए आसान हो जाए, वैसा घर वो चुनता है। वो उसकी स्वतंत्रता हो, उतनी अवेयरनेस होती है। तो उन दोनों को वक्त लगता है। तो दोनों मतलब एकदम निष्क्रिय और एकदम सक्रिय, दोनों आत्मा को वक्त लगता है। तो हो सकता है अगर उनके सपने ज्यादा हो तो डेफिनेटली उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी मौजूद रहती है। तो वो डेफिनेटली वो चाहेंगे वो सपने के रिलेटेड, और उसमें ये सब मीडिया का जो एक्सपोज सब हो रहा है, तो उसमें वो सीधी सी बात है, उसमें वो अवेलेबल हो सकते हैं, इट मे, लेकिन यही होगा ये कहना थोड़ा गलत है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ। हाँ, तो रही बात इसकी कि ये मीडिया के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो इतनी एडवाइस दूंगा, हालांकि मैं एडवाइस नहीं दूंगा, आपकी मर्जी की बात है, आपके इच्छे की बात है, लेकिन ये सब उलझाते हैं। वो एक्चुअली वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो तुम्हें सच नहीं दे रहे। इस भ्रांति में मत रहना कि वो तुम्हें सच दे रहे। न्यूज अगर सच देती ना तो कोई पीड़ा ही नहीं थी, या देश में कोई तकलीफ ही नहीं थी, लेकिन वो सच दे ही नहीं रहे, वो अपना बिजनेस कर रहा है। अभी वही विरोध पक्ष वाला कुछ उसको भर देंगे ना धन से, तो उसके गुणगान गाने लगेगा। तो वो चक्करों में, ठीक है, अभी आपने पूछा है प्रश्न, मैंने दिया उत्तर, लेकिन इस चक्कर में मत पड़ो, बस इतना मैं कहूंगा। अगर आप साधना में हो, ध्यान में हो, तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए रुकावट बन जाए। ठीक है स्वामी जी? ठीक है स्वामी, धन्यवाद। स्वामी जी, मतलब इसका मतलब ये हुआ क्या